हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशन स्टाइल। मान लीजिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल कुछ है, हम इसको कैसे न्यू स्टाइल में हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो डायमेंशन स्टाइल जाने के लिए उससे पहले थोड़ा कुछ डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उसका फंक्शन है और उसका किसको क्या बोलते हैं वो पहले देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये 100 का एक डायमेंशन है, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड ये जो लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो एक्सटेंशन लाइन में ये हो गया एक्सटेंडेड लाइन, मतलब डायमेंशन आरो के बाद जो होगा उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड लाइन। और ओरिजिन से जहाँ से हम क्लिक किए हैं और डायमेंशन लाइन जहाँ से स्टार्ट होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, कितना ऑफसेट यहाँ पे है। और ये हो गया एरो हेड, कितना एरो हेड है। और ये टेक्स्ट का हाइट है, ठीक है। ये ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन है, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन मतलब कितना हाइट से वो जो हमारा टेक्स्ट है वो लाइन से कितना डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। तो और ये है डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो चलते हैं डायमेंशन स्टाइल की तरफ। अभी मैं एक न्यू डायमेंशन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन देंगे। उससे पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं जिसका हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो ये बन गया ड्राइंग। और एक डिज़ाइन बना लेता हूँ पॉलीगन, ठीक है। तो चलते हैं डायमेंशन स्टाइल के लिए डी एंटर कीजिए, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डायमेंशन है, हम इसको एक न्यू डायमेंशन में लेंगे। न्यू, इस यहाँ पे देंगे न्यू डायमेंशन, न्यू डिम, ठीक है, डायमेंशन। ओके, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये डायमेंशन स्टाइल का एक बॉक्स आएगा, इसमें बहुत सारा डायमेंशन चेंज करने के लिए है। फर्स्ट है लाइन मैंने बोल दिया था ये डायमेंशन लाइन है जो कि ये है। तो डायमेंशन लाइन इसको आप कलर दे सकते हैं, मान लीजिए रेड कलर या ब्लू कलर, जो भी आपको कलर देना है वो दे सकते हैं। उसका टाइप कितना, कौन सा वाला टाइप आप जो प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यूस चाहिए, डैश लाइन चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद है डायमेंशन बेस लाइन स्पेसिंग। ये बेस लाइन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था उसका जो स्पेसिंग होता है इसमें दे सकते हैं। जब ये एक्टिव रहेगा तो उसके हिसाब से स्पेसिंग वो यहाँ पे दे सकते हैं। और ये सस्प्रेस मतलब ये डायमेंशन लाइन डिम लाइन 1, डिम लाइन 2। डिम लाइन 1 चाहिए आपको उसका एरो हेड का, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऑफ ऑन करने के लिए। और डिम लाइन 2 यहाँ पे ऑफ ऑन करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को आप क्लिक कर दिए तो ये डायमेंशन लाइन नहीं रहेगा, सिर्फ डायमेंशन बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंशन लाइन को भी आप कलर दे सकते हो आपके हिसाब से। मैंने ग्रीन दे दिया। अभी इसका डायमेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन 1, उसका अगर प्रॉपर्टी चेंज करना है कि कौन से टाइप का आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, डैश लाइन है, सेंटर लाइन है, आप इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और लाइन विड्थ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये सस्पेंस अगर आपको फर्स्ट लेफ्ट साइड का डिम लाइन, इसको एक्सटेंशन लाइन, इसको अगर ऑफ करना है या ऑन करना है, या राइट साइड का एक्सटेंशन लाइन ऑफ ऑन करना है, यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सटेंशन बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये जो मैंने दिखाया था एक्सटेंशन एरो हेड के बाद जो है वो यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ 5 कर देता हूँ यहाँ पर। और ऑफसेट यहाँ पे देखिए, ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, अभी 2.5 था। देखिए डायमेंशन एरो हेड के बाद देखिए कितना लेंथ है, और मैं 5 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ओरिजिन में, तो ये एक्सटेंशन हो गया।
और इसको भी मैं 5 करूँगा तो देखिए ये ओरिजिन के बाद जो लाइन स्टार्ट होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो। फर्स्ट फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, अगर आपको कुछ फिक्स लेंथ करना है यहाँ पे आप फिक्स लेंथ कर सकते हो, यहाँ लाइन फिक्स रहेगा, आप एक्स्ट्रा इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है सिंबल। सिंबल देखिए ये यहाँ पे आरो हेड जो है, आरो हेड क्लोज फिल्डेड है, और आप ये सारा बहुत इसको क्लिक करेंगे बहुत सारा आरो हेड यहाँ पे शो करेगा। ब्लैंक, अगर क्लोज हेड ब्लैंक आपको चाहिए, या आर्किटेक्चर वाला इस टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप का जनरली मैकेनिकल वाले इस टाइप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले क्लोज फिल्डेड वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, आरो हेड साइज आप अगर इंक्रीज करना चाहते हो, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, इंक्रीज हो गया। अभी सेंटर मार्क, सेंटर मार्क एक है सर्कल में एक सेंटर मार्क दिया जाता है, इसको हम 5 कर देते हैं। आरो में इतना ही है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन से वाला टेक्स्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ टेक्स्ट ऐड किए होंगे जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे अगर ऐड किए होंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर क्या होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं येलो कर देता हूँ। और फील कलर, उसका बैकग्राउंड कलर जो फील होगा वो क्या होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नॉन रखता हूँ, इसको बाय लेयर में रखता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट कितना आपको चाहिए, मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, 8। ठीक है, ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, अगर आपको एक टेक्स्ट के ऊपर एक फ्रेम बनाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक फ्रेम बन जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो इसको चेक कीजिए। ठीक है, और टेक्स्ट प्लेसमेंट, टेक्स्ट प्लेसमेंट अगर वर्टिकल है एबव होना चाहिए या सेंटर में रहना चाहिए, आप वर्टिकली किस में रखना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप डिम लाइन के पास रहना है, एक्सटेंशन लाइन 1 के पास रहना है, एक्सटेंशन लाइन 2 के पास रहना है आप यहाँ पे, या ओवर एक्सटेंशन लाइन आपको चाहिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली आप मैं दिखा दूंगा कैसे आप बाहर भी रख सकते हैं टेक्स्ट को। और व्यू डायमेंशन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट आप देख सकते हो। हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहेंगे। तो उसके बाद है ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन। तो ये जो टेक्स्ट है जो मैंने बताया था डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट होना चाहिए, मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ, तो डायमेंशन लाइन से आगे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, बाय स्टैंडर्ड आप उस तरह से रख सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट। उसके बाद है प्राइमरी। प्राइमरी यूनिट में अगर आप इंजीनियरिंग जिस यूनिट में आप किए होंगे फीट इंचेस में, नहीं तो आप डेसिमल में अगर किए होंगे मिलीमीटर मीटर, तो यहाँ पे आप इसके हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर डेसिमल करना है तो डेसिमल फीट मिलीमीटर मीटर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग अगर सिलेक्ट करोगे तो ये फीट इंचेस में शो करेगा। ठीक है, डेसिमल में रखता हूँ क्योंकि हम जो डायमेंशन बनाए हैं डेसिमल में है। उसके बाद है सेपरेट। अगर ये मैंने 0.00 प्रिसीजन रख दिया। ठीक है, 0.00 तक यहाँ पे वो शो करेगा, उसके बाद वो शो नहीं करेगा। उसके बाद है डेसिमल सेपरेटर। डेसिमल सेपरेटर में आपको कमा चाहिए, स्पेस चाहिए या पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कमा भी सिलेक्ट कर सकते हो, पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट जो डायमेंशन होगा, उसके बाद पॉइंट के बाद जो डायमेंशन होगा वो ये सेपरेट करेगा। उसके बाद है प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब इसका डायमेंशन से पहले आपको कुछ कॉमन प्रीफिक्स आपको देना है, STN या ऐसे कुछ कोई कंपनी देते हैं आपके नाम का, तो यहाँ पे दे सकते हो। सफिक्स मतलब डायमेंशन के बाद आपको क्या देना है, जैसे कि ये mm में है, मैंने mm में टाइप किया है, आप डायमेंशन के बाद mm टाइप कर लोगे तो ये डायमेंशन के बाद mm ये शो कर लेगा। ठीक है, एक स्पेस देकर अगर आप
करना चाहते हो तो स्पेस दे सकते हो। ठीक है, ये स्पेस लेकर यहाँ पे mm वो शो करेगा। मैं mm में रखना हूँ आपको दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल मतलब स्केल फैक्टर। अगर आपको स्केल फैक्टर में कुछ करना है, मान लीजिए अल्टरनेट में क्या होता है, अगर अल्टरनेट कुछ दूसरा डायमेंशन आप देना चाहते हो, जैसे कि मैं ये बाद में बता दूंगा। ठीक है, इतना ही टॉलरेंस और अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट यूनिट ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं इतना जितना भी मैंने सेटिंग किया है वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना सेटिंग करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा न्यू डिम आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट करेंट, क्योंकि सेट करंट अगर नहीं करोगे तो प्रीवियस जो सेट करंट होगा उसके हिसाब से डायमेंशन वो शो करेगा। तो सेट करंट में क्लिक कीजिए, देन ओके, क्लोज कीजिए, लिनियर लीजिए जैसे कि मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी हमने सेटिंग किए थे, जैसे कि ये 5 है और ये 5 है, इसका डायमेंशन हाइट में 3 है और डायमेंशन 8 के आसपास है, तो ये mm मैंने लिखा है सफिक्स में, तो ये सारा यहाँ पे शो कर रहा है। फिर से अगर डायमेंशन चेंज करना चाहते हो तो डायमेंशन चेंज कर सकते हो। मैं 2-3 यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ, उसके बाद डायमेंशन चेंज करूँगा। और रेडियस में दे देता हूँ, डायमीटर एक दे देता हूँ, एक एंगुलर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेंटर पॉइंट यहाँ पे सेंटर मार्क सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे सेंटर मार्क यहाँ में शो कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एडिट करेंगे। एक दो देखेंगे यहाँ पे, एक डायमेंशन जो हमारा हाइट है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसको छोटा कर देंगे और अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे सेट करेंगे। अल्टरनेट यूनिट देखने के लिए मैं एक डायमेंशन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले यूनिट हम सेट कर लेंगे। देखिए यूनिट है 10, इसको इंजीनियरिंग में सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इंचेस। ठीक है, ओके, मान लीजिए मैं ये 2 फीट 5 इंचेस दे रहा हूँ। ठीक है, ये 2 फीट 5 इंचेस का डायमेंशन है। इतना छोटा हो जाएगा तो इसको मैं 15 फीट 9 इंचेस। ठीक है, ये सही रहेगा। इसको मैं डायमेंशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ये लिखा है 189 mm। तो हमको क्या चाहिए, इसको फीट इंचेस में चाहिए और mm में भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे। ठीक है, डी एंटर करने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई में जाएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड है न्यू डायमेंशन, उसका मॉडिफाई हम करेंगे। मॉडिफाई में जाएंगे, उसका टेक्स्ट का हाइट थोड़ा कम कर लेंगे, 5 कर लेंगे। ठीक है, और प्राइमरी यूनिट में हमको रखना है इंजीनियरिंग 0.0। ठीक है, और ये mm में नहीं रहेगा, ये इंचेस में रहेगा ना, फीट इंचेस में, तो फीट में रहेगा। ठीक है, और अल्टरनेटिव में हम जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले अल्टरनेटिव यूनिट को चेक करेंगे तो ये डिस्प्ले उसका अल्टरनेटिव जो डायमेंशन होगा वो शो करेगा। उसके बाद प्रिसिशन आप ले सकते हो जितना भी लेना है, और यूनिट फॉर्मेट आपको डेसिमल नहीं रखना है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने प्राइमरी यूनिट में इंजीनियरिंग मैंने रख दिया है, और अल्टरनेटिव यूनिट में आप डेसिमल रखोगे, देन ये प्रिसिशन रखोगे, तभी जाके ये जो डायमेंशन होगा वो सही से दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लिए हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जैसे फीट इंचेस में, और अल्टरनेट आपको चाहिए mm में। ठीक है, तो ये सफिक्स और एक ये है मल्टीप्लाई टू यूनिट, मतलब 1 इंच कितना mm का होगा यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप और कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि मीटर में हो गया है, नहीं तो 1 फीट कितना इंचेस में, आप फीट में कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंचेस में आप देना चाहते हैं तो ये यहाँ पे दे सकते हो।
तो ये हो गया यूनिट में, और राउंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 फीट 0 इंच यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, और सस्पिक्स पे यहाँ पे mm दे सकते हो। ठीक है, तो इतना ही। और टॉलरेंस जैसे कि टॉलरेंस यहाँ पे सिमेट्रिकल, डाइवर्सन, ये लिमिट, ये सब है। आप सिमेट्रिकल अगर जानना चाहते हो तो सिमेट्रिकल, और टॉलरेंस फीट इंचेस में अगर देना चाहते हो, यहाँ पे अपर वैल्यू कितना देना चाहते हो, जैसे कि +1, और यहाँ पे आपको बटन में रखना है, टॉप में रखना है, ये वर्टिकल पोजीशन है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखते हैं, ओके, सेट करंट क्लोज। यहाँ पे देखिए 15.9 इंच फीट है, और ±1 है। ठीक है, 1 फीट है उसका टॉलरेंस है। उसके बाद ब्रैकेट में है हमारा 7.9 mm। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डायमेंशन इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।